यूपी बोर्ड का 2023 का सेट है ये, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों का, हिंदी मीडियम वालों का जो सेट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, वो साइट पर जाकर देख लें। पहला क्वेश्चन देखिए, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हमें ट्रिक से करने हैं। मोस्टली जहाँ ट्रिक लग सकती है वहाँ ट्रिक से करने हैं, कम से कम टाइम लगे, जिससे कि एग्जाम में टाइम भी बचना चाहिए ना। अगर इनको सोल्व करोगे तुम तो 20 सवाल जो है वो काफी टाइम ले जाएंगे सोल्व होने में, ठीक है ना। पता चली 20 सवाल ही 20 क्वेश्चन में तुमने 40 से पैंत खत्म कर दी। देखो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितनी दी हुई है, ए तो है 3, बी है -6 और सी कितनी है 4। तो बी का स्क्वायर कितना हो गया, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो गया। -4, ए कितनी है आपकी 3 और सी कितनी है आपकी 4। तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। बेशक 36 में से 48 सब्ट्रैक्ट करके भी मत देखो, क्योंकि ये तो छोटी संख्या, हो सकता है कोई बड़ी संख्या आ जाए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें नेगेटिव ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। y की जगह 0 रख दोगे तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो गया, 3 का डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ए और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट दिया हुआ है -4,2, बी पॉइंट दिया हुआ है 5,6 और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है सी, a/8,4। तो पहला वाला पॉइंट निकाल लीजिए, ये a/8 कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देख भी सकते हो सेकंड पॉइंट 4 कैसे आ रहा है, 6 में 2 ऐड करा 8 आ गया और 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो a/8 कितना होगा, a/8 होगा 5 माइनस 4, यानी कि 1/2। a/8 को किसके बराबर रख दोगे, 1/2 के। 2 से 8 कितनी बार कट जाएगी, 4 बार। तो a इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए बी दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये तीनों ही ए बी सी के पार्ट है, ए बी सी की भुजाएं हैं, साइड्स हैं। एंगल बी की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या देखते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को, ये भुजाएं जो दी हुई हैं, साइड जो दी हुई हैं, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करती हैं। कैसे, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और ए बी का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 और 36 की किस में मल्टीप्लाई करी, 3 में मल्टीप्लाई करी तो आ गया 108 और 108 में हमने 36 ऐड करा तो 144। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री पर ही ऐसा पॉसिबल है। ये तीनों जो साइड दी हुई हैं पाइथागोरस को सत्यापित करती है, ठीक है ना। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 125 एंड 70 एंड गिव्स रिमाइंडर, क्या, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है आपको, बिगेस्ट नंबर बताना है जिसको 125 और 70 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे, 8 एंड 5 बचना चाहिए। तो देखो एक तरीका तो ये है, 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए और 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए और इनका एचसीएफ निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 13 दिख रहा है, 13 5 जा 65 और 13 9 जा 117, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से अगर ये सवाल सोल्व करना है तो 15 से काट कर देख लीजिए, इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए, छोटे नंबर को देखो डिवाइड करके। 15 4 जा 60, 10 रिमाइंडर बचा, 5 नहीं बचा, क्योंकि 70 पर तो 5 बचना चाहिए ना। 13 से डिवाइड करेंगे 70 को, 65 आया, 5 बचा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 17 4 जा 68 और 14 से पूरा पूरा कट जाएगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। बचना कितना चाहिए, 5 बचना चाहिए, ठीक है ना। और अदरवाइज दो ऑप्शन सही हो जाएं, मान लो 13 से भी 5 बच जाए, कोई और ऑप्शन होता उससे भी 5 बच जाता है, तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, उस कंडीशन में फिर बचा हुआ जो पहला वाला जो नंबर है उसको डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन देखिए, के की वैल्यू कही है
वन रूट ऑफ इसका एक रूट दिया हुआ है -2, तो रूट क्या हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है तो -2 रख देंगे x की जगह, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा कितना है -2, और -2 बराबर में जाएगी +2, और यहाँ भी x की वैल्यू रखेंगे -2 तो डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। रोम्बस की साइड दी हुई है 12 एंड 16 सेंटीमीटर, और क्या पूछिए, देन द लेंथ, लेंथ पूछिए बेटा, लेंथ पूछिए रोम्बस की। तो मैं बनाए ले रहा हूं रोम्बस, रोम्बस की अगर मैं बात करूं, बना लेना, ठीक है। रोम्बस बनाने के बाद क्या करना है, चलो बन गया, ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी साइड जो है ना रोम्बस की, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और सेंटर पर क्या बनाती हैं, 90 डिग्री बनाती हैं, समझ में आया ना। एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी और सेंटर पर 90 बनाएंगी। रोम्बस भी यही काम करता है, और स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर में भी साइड एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और सेंटर पर 90 बनाती हैं। और एक काइट होता है, काइट में, रोम्बस में और स्क्वायर में ही सेंटर पर 90 बनता है। तो यहाँ क्या बन रहा है, एंगल 90 का बन रहा है, यानी कि हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। और रोम्बस के डायगोनल क्या दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ 12 और एक दिया हुआ है 16, यानी कि 16। तो 16 की बात करें, इसको दो पार्टों में बांट दो, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, 8 और 8, इसको भी दो पार्टों में बांट लो, आधे आधे में, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर बराबर पार्ट, 6 6 हो गया। अब क्योंकि 90 यहाँ बन रहा है, और जहाँ 90 बनता है वहीं आपका परपेंडिकुलर होता है और वहीं आपका बेस होता है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, पाइथागोरस जब लगाएंगे हम, 6 का स्क्वायर 36, 64 में 36 ऐड करा, 100 आ गया, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू पूछी है, तो कॉस थीटा को इधर अपॉन में लिया, ये टेन थीटा हो गया, और बराबर में क्या रह गया, 1, बराबर में क्या रह जाएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 45, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा हट गया है तुम्हारे सिलेबस में से, अदरवाइज इसे साइन 90 माइनस थीटा करके भी कर सकते थे। 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 144 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 144 जो है 2 से कितनी बार डिवाइड होगी, 72 बार, और 72 36 टाइम्स, और 36 हो जाएगी 2 से 18 टाइम्स, और 18 हो जाएगी 2 से 9 टाइम्स, और 9 हो जाएगी 3 से 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 4 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, पॉइंट दिया हुआ -3,5 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पर -3 जा रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस यहीं से अंदाजा लगाइए, एक्स एक्सिस जो है वाई से कितनी दूर गया है, वाई एक्सिस दूरी कितनी होगी -3,5 की। भाई जब तुम सो करोगे ना -3,5, तो एक्स पर जाओ -3, वाई पर जाओ 5, तो जब आप देखोगे तो -3,5 जहां भी पॉइंट होगा बनाकर देखना, तो वो वाई एक्स से -3 के डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कोर्स सिलेबस में से हट गया है लेकिन बताए दे रहा हूँ, साइन 15 का मतलब होता है साइन 90 नब्बे 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन है। साइन 15 हो गया 90 माइनस 75, और साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा कॉस 75, और कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, मीन दिया हुआ है, मीन निकालना है, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये एफ आई दी हुई है, ठीक है। आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स आई निकालनी पड़ेगी, और एक्स आई क्या हो जाएगी, 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5, 10 और 20 के बीच में क्या होगा 15, 20 और 30 के बीच में 25, इनके आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाए, यानी कि 5 की करनी है इसके बीच वाली टर्म से 5 से, इस 6 की करनी है 15 से, 5 की करनी है 25 से, 3 की करनी है 35 से, और 1 की मल्टीप्लाई करनी है 45 से। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर देना है, और एफ आई से डिवाइड कर देना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 5 और 6 11, 11 5 16,
और 3 19 और 1 20, 20 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। अगला क्वेश्चन है 3 cot थीटा बराबर 4, देन वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो कोसेक और कॉट में रिलेशन क्या होता है? तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, एक तो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा थी ना। तो क्या करना है इसमें, कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 4/3, 3 को इधर लाएंगे 4/3 तो 16/9, और 16/9 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/9, और 25/9 का रूट निकालेंगे तो ऑप्शन सी यानी कि 5/3 आ जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशो ऑफ वॉल्यूम, दो स्फीयर दिए हुए हैं, टू स्फीयर दिए हुए हैं, उनके वॉल्यूम का जो रेशो है ना वो 27/64 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई R1 की क्यूब, R1 इसलिए करा क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, 4/3 पाई R2 की क्यूब, और बेटा इनका जो रेशो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 27/64, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गई, ये R1 की क्यूब R2 की क्यूब है तो ये भी किसी की क्यूब होंगी, ये किसकी क्यूब है 3 की क्यूब तो है 27, और 4 की क्यूब क्या है 64, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, R1 और R2 कितनी आ गई यहाँ से 3/4। अब पूछा क्या है सरफेस एरिया का रेशो, समझ रहे हो, सरफेस एरिया क्या होगी 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और R1 कितनी है 3, R2 कितनी है 4, तो 3/4 का मतलब हो गया बेटा 9/16, और ऑप्शन हो जाएगा 9/16 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 की बात करें, मॉड मीन और मीडियन के बीच में रिलेशन तुम जानते ही हो क्या होता है, नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं, ये होता है आपका 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है, ध्यान रखना 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। याद भी रख सकते हो, मीडियन से ही ध्यान रखो, मीडियन में पहले क्या आ रही है एम ई डी आ रही है तो इससे ध्यान रखना मॉड बन जाएगा, ई एन आ रही है इससे इन बन जाएगा, और 3 बराबर होता है 1+2, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा आराम से, गलती नहीं करोगे, समझ गए ना भाई। 3 मीडियन बराबर, अब सबसे पहले एम ई डी आ रही है तो इससे अंदाजा लगाओ मॉड, और फिर ई एन आ रही है इससे अंदाजा लगाओ इन, तो मॉड प्लस मीन हो जाएगा, यानी कि 3 मीडियन बराबर 1 मॉड प्लस 2 मीन। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, रूट निकालने हैं, रूट क्या होंगे, अब ये रूट निकालने के या तो फैक्टर कर सकते हो, पहली बात, दूसरी बात फैक्टर ना करने हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, अदरवाइज ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन रखकर देख लो, जो भी जीरो कर देगा वही करेक्ट ऑप्शन है। मैंने सबसे पहले 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 रखा तो -2, तो 1 - 2 + 1, तो 1 - 2 + 1 का मतलब 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ये भी 0 कर देगा, और क्योंकि ये भी 1 है ये भी 0 कर देगा, ठीक है। अदर ऑप्शन रखकर देखोगे तो वो इसको 0 नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 7 13 20 17 3x, और वो 18 के बराबर है, कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लो, किसको 7 को ऐड करो 13 के साथ, 13 20 इनको ऐड करके टोटल नंबर कितने 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, और बराबर में क्या लिख दोगे 18 क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2x² इज इक्वल टू 2/x हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है x से x कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या 3 - 2x² इज इक्वल टू 2 बचा, ठीक है, 2 3 को इक्वल में ले जाएंगे, -2x² इज इक्वल टू आ गया -1, -1 से -1 कट गया, x² बराबर आ गई 1/2, रूट लेंगे तो +-1/√2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन सिलेबस से हट चुका है लेकिन बता दे रहा हूं,
तो आपके सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं 4:7 में, तो एक की साइड होगी 4 और दूसरे की साइड हो जाएंगी 7 के रेशो में, यानी कि 4x 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 मान लो, दूसरी मान लो 7x 7x 7x। उसके बाद क्या करना है बेटा, त्रिभुजों का अगर आपको यानी कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का रेशो निकालना है ना, तो साइडों का स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का 20 क्वेश्चन जो है, एरिया ऑफ ए सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए यानी कि किसके इक्वल है, पैरामीटर के, तो यानी कि सरकमफ्रेंस के, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगी, आर से आर कट जाएगी, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 यूनिट आ जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने जितने भी एमसीक्यू हैं ये एमसीक्यू बता दिए। बाकी का पोर्शन एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा, ठीक है बेटा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।